अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मुशाहिद और आज मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में गाइड करूंगा कि इस तरीके कि इसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है, इसमें प्रॉफिट किस तरीके से गेन किया जाता है, पिप्स किस तरीके से गेन किए जाते हैं। तो आपने अपने MT4 पीसी में MT4 को लॉगिन कर लेना है। तो लॉगिन करने के बाद आप ये देख सकते हैं कि ये इधर बैलेंस शो हो रहा है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। आपने आ जाना इधर ट्रेड में, ठीक है। ट्रेड में आने के बाद हाँ सॉरी, ट्रेड में नहीं, आपने आ जाना मार्केट में। मार्केट में आप आने के बाद आपने एक तो आपने मार्केट में आना है। मार्केट में आ जाओगे तो फिर इधर कभी इधर होता है ये कभी इधर इंडिकेटर पे होता है, कभी इधर एक्सपोर्ट पे होता है, कभी मेन पे होता है, ठीक है। ये यहाँ से ये मेन पे हो ये, और दूसरा आपने पहले मार्केट में आना। मार्केट में आने के बाद ये इधर मेन पर हो। एक मिनट, अभी आपको पूरा मैं गाइड कर देता हूँ, ठीक है। आपने इधर सर्च बार में लिखना है, क्या लिखना है, फ्री, ठीक है। ये देखो मैंने पहले से लिख के रखा है फ्री। हाँ, फ्री। फ्री लिखने के बाद इधर आपने लिखना है PIVOT, पाइवट, ठीक है। पाइवट लिखने के बाद ये जितने भी फ्री पाइवट होंगे ये सारे आपके सामने आ जाना है। हमने लेना है फ्री वाला, तो आपने ये वाला सिलेक्ट करना है जिसपे ना ब्रेन ब्रेन दिमाग बना हुआ है। ये ब्रेन वाला सिलेक्ट करें। यहाँ से इसको ओपन करेंगे ना तो यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखो लिखा हुआ है, अगर नहीं तो इसके नीचे भी लिखा होता है डाउनलोड, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये देखें, ये डाउनलोड होना शुरू हो गया। तो डाउनलोड वो मुकम्मल हो चुका है। तो उसके बाद मैं आपको इसकी सेटिंग के बारे में बता देता हूँ। चलो, ठीक है। ये देख लो, डाउनलोड होने के बाद ये पाइवट, ये आपने अगर तो आ जाए तो ठीक है, नहीं तो ये इधर मार्केट जो होगी ना नेविगेटर विंडो में, ठीक है। यहाँ पे मार्केट में आना। मार्केट में आने के बाद यहाँ से ना पाइवट SR लेवल्स, ठीक है, इसको अटैक टू चार्ट कर देना है, ठीक है। अटैक टू चार्ट करोगे तो ये आपके सामने कुछ इसकी सेटिंग आ जाएगी ना। ये संडे डाटा इसको भी ट्रू रहने देना, डेली पे पाइवट को भी आपने ट्रू कर देना है, और डेली SR लेवल्स, हाँ इसको भी आपने, ये फॉल्स होता है, इसको भी आपने डबल क्लिक करके ना ट्रू कर देना है, ठीक है। तो बाकी वीकली ही, तो बाकी आप ये नीचे है वीकली, इसका कोई ज़रूरत नहीं हमें, तो ठीक है। बाकी सेटिंग ठीक है, ये देख लें। सिंपल आपने ना ये डेली SR लेवल को ट्रू कर देना है, ठीक है। मैंने ट्रू कर दी है, तो ओके कर देंगे। ओके करने के बाद ये देख लें आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। ये लेवल्स ओपन हो गए। ये सबसे पहले लिखा हुआ है डेली S1 S2 S3। मार्केट बंद है तो अभी मैं वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। इसके कुछ रूल्स हैं, इसके कुछ तरीकाकार हैं, ठीक है। आपको शॉर्ट टाइम फ्रेम में समझा रहा हूँ, लेकिन ये बेहतर तो है H4 में H1 में काम करें आप, ठीक है। जब भी ये आप मार्केट आएगी, ये है डेली S1, ठीक है। S1 का मतलब स्पोर्ट 1। ये डेली R1 R2 R3। R1 का मतलब रेजिस्टेंस 1 2 3, ठीक है। तो ये मार्केट अभी जब भी इस लेवल्स पे आएगी ना, स्पोर्ट 1 पे या स्पोर्ट R1 पे या R2 पे R3 पे R2 पे S1 पे S2 पे S3 पे, ठीक है। जब भी इन स्पोर्ट्स पर, इन लेवल्स पर मार्केट आती है ना, तो मार्केट कुछ ना रिएक्ट करती है, वहाँ से ना पुल बैक होती है, ठीक है। ये देखो मार्केट यहाँ पे आई ना, तो मार्केट यहाँ पे ना आई तो पुल बैक किया। कितने पिप्स का किया? 10 पिप का, ठीक है। फिर 10 पिप बैक आ गई, ये रिट्रेसमेंट लेगी यहाँ से, इस लेवल से लेगी, ठीक है। ये लेवल है, ठीक है।
तो ये यहाँ पे आप ना एंट्री करके आप यानी कि शॉर्ट टाइम में अगर आप करना चाहते हो, शॉर्ट टाइम में यहाँ से ना, यहाँ से एंट्री की, ठीक है, यहाँ से 10 पिप गेन किए। एस एल वहाँ एस एल जो आपने एंट्री करनी है, एस एल आपने 5 पिप का रख लेना है, और जो टी पी है वो 10 पिप का रख लेना है। ये बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ। तो पहले आपने इसकी ना जो प्रैक्टिस करनी है डेमो पर। तो दूसरा ये देखो, जब ये इसको ब्रेक कर जाएगी मार्केट ना, जब मार्केट इसको ब्रेक कर गई तो फिर क्या होगा, ये देखो यहाँ पे ना ये कैंडल ने इसको ब्रेक किया, ठीक है, ये कैंडल ने इसको ब्रेक किया। तो मैं आपको वो जो बुक है ना, फॉरेक्स की बुक, डेली हर रोज़ अपलोड करता हूँ, ग्रुप में शेयर करता हूँ। जो उसमें लिखा हुआ है वही मार्केट रिएक्ट करती है। और वहाँ पे इस अगर ये जो स्पिनिंग टॉप है, इसके बारे में अगर आपने पढ़ा होता तो ये एक अच्छी सारी कंफर्मेशन है मार्केट ने। ये जब ये आता है ना, ये स्पिनिंग टॉप, तो मार्केट मूवमेंट करती है, ठीक है। अगर ये स्पॉट पे आए तो इसकी मूवमेंट अगेंस्ट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये कैंडल ने ब्रेक कर दिया, कन्फर्मेशन हो गई, ये कन्फर्मेशन कैंडल भी आ गई, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ से आपने कितने भी 5 पिप टीपी रख लेना है, सॉरी एसएल रख देना है, और 10 पिप तक आपने टीपी रख लेना है, ठीक है। 9 पिप तक आई अभी मार्केट मेरे ख्याल से। तो इस तरीके से अगर आप वर्क करेंगे, इस तरीके से अगर आप ट्रेडिंग करोगे तो आप प्रॉफिट कर सकते हो, गेन कर सकते हो, ठीक है। जब ये S2 पे आएगी ना, फिर मार्केट यहाँ से ना पुल बैक लेगी, रिट्रेसमेंट वापस की लेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप SL लगा के 10 पिप का टीपी लगा सकते हो जब ये इसको ब्रेक कर जाए, ठीक है। अगर इसको ब्रेक कर जाती है, ये जो S लिखा हुआ है ना, S2 और सॉरी S1, अगर मार्केट यहाँ से जाती है, ठीक है, यहाँ से ये 100% नहीं होता, ये 70-80% होता है। अगर मार्केट ये कैंडल यहाँ को ये कर जाए, इसके कोई दूसरी कैंडल इस जो डेली S2 S1 को क्रॉस कर जाए ना, तो फिर आपने यहाँ से कोई कन्फर्मेशन देखनी होती है कैंडल की। तो वहाँ पे आप अपना टीपी एंट्री करके 10 पिप का टीपी रख सकते हो, 5 पिप का एसएल रख सकते हो। ये बिल्कुल शॉर्ट टर्म है, इसमें आप मार्टिनगेल यूज़ कर सकते हो। मार्टिनगेल यूज़ करने के में यानी कि आपने 0.01 की लाट लगाई, फिर 2 की, इस तरह से ना आप प्रॉफिट डेली गेन कर सकते हो शॉर्ट टर्म में भी। तो अभी किसी और चार्ट पे मैं आपको दिखा देता हूँ। अटैक चार्ट, इसको ट्रो कर देना है। ट्रो करने के बाद तो ये देख लें, ये जो सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस होती है ना, ये मार्केट ने, ये देख लो, इसको मार्केट ने क्रॉस ओवर किया, मार्केट ने यहाँ से ना, फिर ये मार्केट रिजेक्शन दी वापस, मार्केट ने रिट्रेसमेंट ली वापस। कितने पिप की ली, अगर यहाँ से आपने एंट्री की थी तो कितने पिप मैंने बोला था आपका, तो 10 पिप है ना, तो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो फिर मार्केट आई, फिर मार्केट अगेन आई, फिर मार्केट, अगर आपने यहाँ पे एंट्री की होती तो आपका 5 पिप का एसएल है, ठीक है। तो मार्केट एसएल नहीं किया तो फिर टीपी कर गई, फिर आई, फिर टीपी कर गई, और जो स्पोर्ट पे आई, S1 का मतलब स्पोर्ट और R1 का मतलब रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से यहाँ स्पोर्ट 1 को क्रॉस कर जाती है तो वापस आती है ना, तो जो स्पोर्ट 1 होती है ना, वही उसका रेजिस्टेंस बन जाती है, वही, ठीक है। इस बात का ख्याल करना है। ये देखो मार्केट यहाँ से आई, यहाँ पे स्पोर्ट 2 पे आई, ठीक है, नहीं ऐसा हुआ, यहाँ पे अपना टीपी किया मार्केट ने, ठीक है। आपको तो शॉर्ट टर्म को बिल्कुल 5-10 पिप का टीपी होगा ना। तो इस तरीके से आप ट्रेडिंग कर सकते हो। ये इंडिकेटर भी बहुत, मेरा तो मशहूर इंडिकेटर है,
ठीक है। अगर आप लोग पूछते हो कि यार मैं ट्रेडिंग कैसे करता हूँ, तो मैं मेरे कुछ और तरीक़ेकार भी हैं। मैं सब चीज़ों को, ये देखो मैंने अभी ये एक बाई का सॉरी, ये एक एंट्री बना के रखी है मैंने वीकली बेस पे।